हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करता है। और साथ में हम पढ़ते हैं डेली गायत्री मंत्र, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का छपता है। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। आपके पास जितना अधिक समय अभी है, उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। दोस्तों, जो समय अब आपके पास है उसे वेस्ट ना करें। लगातार मेहनत करें और लगातार मेहनत करके सफलता प्राप्त करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र डोज के बारे में। 181 अनुच्छेद में बताया गया, जब विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की कोई बात चली हुई है, तब उसका पीठासीन न होना, यानी उसके पद पर कोई व्यक्ति नहीं होता, तो इसके बारे में 181 अनुच्छेद में बताया गया है। 182 अनुच्छेद में बताया गया कि विधान परिषद का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। 183 अनुच्छेद में बताया गया कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, यानी सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, उसे त्याग पत्र वो दे देता है। ये पद से हटाए जाने की बात हो तो ऐसा अनुच्छेद 183 में बताया गया। 184 अनुच्छेद में बताया गया कि जो सभापति के पद के कर्तव्य क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, तथा सभापति के कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति। यदि सभापति एक समय के लिए पद पर नहीं है तो उस दौरान उपसभापति काम करता है, तो उसकी शक्ति क्या है, पावर क्या है, इसके बारे में 184 अनुच्छेद में बताया गया। 185 अनुच्छेद में बताया गया कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना, यानी जब सभापति या उपसभापति को पति को हटाए जाने की बात रखी गई हो तो उस समय उसके ऊपर काम करने वाला व्यक्ति उस पर आसीन ना हो, तो इसके बारे में 185 अनुच्छेद में बताया गया। 186 अनुच्छेद में बताया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते क्या होंगे, ऐसा 186 अनुच्छेद में बताया गया। 187 अनुच्छेद में बताया गया कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय क्या काम करता है और ये कहाँ पर है। 188 अनुच्छेद में बताया गया सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी शपथ प्रक्रिया के बारे में 188 अनुच्छेद में बताया गया। 189 अनुच्छेद में बताया गया कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणापूर्ति के बारे में बताया गया। 190 अनुच्छेद में बताया गया स्थानों का रिक्त होना, यानी विधानसभा में और विधान परिषद में कहाँ पर सीट खाली रह जाती हैं, इसके बारे में 190 अनुच्छेद में बताया गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचार करने का आदान प्रदान किया है, तो उस देश का नाम है कजाकिस्तान। यानी भारत ने कजाकिस्तान देश के साथ सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचार करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, बांग्लादेश जो है 1971 में आज़ाद हुआ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, उसमें भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए पाकिस्तान का सुरग किसे कहा जाता है, पाकिस्तान का सुरग कहा जाता है स्वात घाटी को। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा सतलुज देश है। सतलुज देश वो होते हैं जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सतलुज देशों में आते हैं और ये सभी देश मध्य एशिया के देश हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबस डोटिर ने इस्तीफा दिया है, तो उस देश का नाम है आइसलैंड। इसके साथ अगर बात की जाए, थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है श्रेथा थाविसिन। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है उल्फ क्रिस्टसरन, जो पहली बार आप कहते हैं किसी दक्षिणी पंथी पार्टी की सरकार से प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वो कौन बनी है, तो उनका नाम है श्री माओ भंडार नायके, जो श्रीलंका की आप कह सकते हैं पहली प्रधानमंत्री बनी थी। 1960 से 1965 तक रही, 1970 से 1977 तक रही, 1994 से 2000 तक श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही। विश्व में अगर पूछा जाए पहले पुरुष प्रधानमंत्री कौन बने, तो उनका नाम है रॉबर्ट वॉलपोल, या आप कह सकते हैं इंग्लैंड के बने थे
जिन्होंने 1721 में 20 वर्षों तक ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य की सरकार का नेतृत्व किया था। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगवर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। इसके साथ अगर बात की जाए, पहला चंद्रयान मिशन कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा चंद्रमा मिशन कब शुरू किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को किया गया। और तीसरा चंद्रमा मिशन कब शुरू किया गया? 14 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। तीनों ही मिशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला चंद्रमा मिशन 2008 में शुरू किया गया। दूसरा चंद्रमा मिशन शुरू किया गया 2019 में। और तीसरा चंद्रमा मिशन शुरू किया गया 14 जुलाई 2023 को। इसी प्रकार से अगर बात करें, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था GSLV Mk3। चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया? तो C-25 क्रोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। चंद्रयान 3 का भार कितना है? तो 3900 किलो आप कह सकते हैं इसका भार है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सीनोलॉजी आप कहते हैं अध्ययन कहलाता है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोपल्स मॉड्यूल। इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा है? तो लैंडर का नाम रखा गया प्रज्ञान। लैंडर का नाम अगर बात की जाए तो रखा गया है आप कहते हैं विक्रम, और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। इसके साथ अगर बात की जाए, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है सी रितु करगिल। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे के सिवान। अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास है। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? तो उनका नाम PV मैथुएल। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो विक्रम साराभाई। LV-M3 क्या नाम है? तो यह है LV-M3 का नाम क्या है? तो यह है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम आप कह सकते हैं प्रज्ञान है। और लैंडर का नाम पूछा जाए तो विक्रम है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रितु करगिल को जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो के सिवान को जाना जाता है। मून ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मियलस्वामी अन्नादुरई को। चंद्रमा पर उतरने वाला भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश बना है? तो ये बना चौथा। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। इसी प्रकार से अगर बात करें, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया? 615 करोड़ रुपए। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मून। मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है मिया बाउचर और कामिद मेंडिस को। इन दोनों को आप कैसे नियुक्त किया गया है? यानी आप कह सकते हैं 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे घोषित किया गया? मिया बाउचर और कामिद मेंडिस, यानी दोनों को आप कह सकते हैं अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें, फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने जीता है। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सोमर जोसेफ और एमी हंटर को चुना गया। इसके साथ बात करते हैं, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहां मनाया गया? तो यह मनाया गया राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया। राजस्थान में लौह अयस्क विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। लोक कला को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनाया गया। हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो यह की IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया।
भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड को आकर्षणकर्ता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बना? भारत बना। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको खंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। हाल ही में कहां नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी सी दोनों में आप कैसे मनाया गया। हाल ही में पीटर हिंग्स का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वो वैज्ञानिक थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।